लोग बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए उनके अप्रोच का ये चौथा चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। यदि आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जा करके चेक कर लें या फिर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। तो इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें। पहला हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है, देखिएगा। मैंने साथ ही साथ आपको बता दूं मैंने हिंदी भी प्रोवाइड करा दी है ताकि इन फ्यूचर आप इसका खुद से भी अर्थ निकाल पाएं। डिस्क्राइब एनीज फीलिंग अबाउट हैविंग ए डायरी, यानी इसका मतलब है डायरी रखने के बारे में एनी की भावनाओं का वर्णन कीजिएगा। तो देखिए इसमें एनी फील्स इट इज सिली फॉर 13 years old टीनेजर टू हैव ए डायरी, यानी एनी को लगता है कि एक 13 साल की जो किशोरी है, टीनेजर का मतलब क्या होता है, किशोरी होता है, के लिए डायरी रखना क्या है, मूर्खतापूर्ण है। कैसा है उसके लिए, एक मूर्खतापूर्ण का मतलब एक सिली काम है। एज इट वुड सीम शी हैज मैनी फ्रेंड एंड अदर पीपल टू टॉक टू, बट इन रियलिटी शी स्टेट्स शी फील्स वेरी लोनली इन द वर्ल्ड, क्योंकि ऐसा लगता है उसके पास बात करने के लिए कोई दोस्त नहीं है और अन्य है, मतलब और अन्य लोग हैं। आगे कहती है बट इन रियलिटी, लेकिन वास्तव में सी स्टेट सी फील्स वेरी लोनली, और वह ये कहती है कि दुनिया में वह अकेला जो है वो महसूस करती है। लोनली का मतलब क्या होता है, अकेला, इन द वर्ल्ड मतलब संसार में। सी विशेज हर डायरी टू बिकम हर फ्रेंड, और उसकी डायरी उसकी क्या है, दोस्त बने। वो ये चाहती है, उसकी इच्छा है कि उसकी जो डायरी है उसके लिए क्या बने, उसके लिए मतलब उसकी जो है वो दोस्त बने। तो अब देखते हैं इसमें अपना दूसरा क्वेश्चन। तो देखिएगा, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लें और लाइक जरूर किया करें ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले, ठीक है। अच्छा, हमारे इसमें देखिए दूसरा हमारा जो क्वेश्चन है उसकी हम लोग बात करें। वाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज़ मोर पैशंस दैन पीपल, तो एनी क्यों सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान होते हैं। यानी ऐसा मतलब एनी ये सोचती है कि कागज़ जो सोचती है कि कागज़ लोगों से ज़्यादा धैर्यवान क्यों होते हैं। तो जो इसका हमारा आंसर होगा, देखिएगा, एनी बिलीव्स दैट पेपर हैज़ मोर पैशन दैन पीपल, यानी एनी का मानना है, एनी ये समझती है कि लोगों की तुलना में जो कागज़ हैं वो अधिक धैर्य हैं। कैसे हैं, अधिक धैर्य हैं। बिकॉज क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंसली एंड ए साइलेंट वे, क्योंकि उससे अधिक धैर्यपूर्वक और चुपचाप जो है सुनते हैं। जो कागज़ जो होते हैं उसको क्या करते हैं, मतलब धैर्यपूर्वक और चुपचाप जो है क्या करते हैं, सुनते हैं। आगे देखिएगा, इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल्स, और ये अन्य लोगों की तरह कोई भी मतलब जो रिएक्ट नहीं करते, कोई भी मतलब कह सकते हो आप प्रतिक्रिया नहीं करता है, ठीक है। बिकॉज सी कैन कन्फाइड इन हर डायरी ऑल सीक्रेट्स, आगे बोलते हैं, आगे वो मतलब इस क्वेश्चन आंसर में है कि और इसलिए कि वह अपनी डायरी में अपने सभी रहस्यों पर जो है वो विश्वास कर मतलब जो है कर सकती है, यानी वो उस पर अपने सभी जो भी रहस्य होते हैं उन पर सब पे क्या कर सकती है, वो विश्वास कर सकती है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा दूसरा क्वेश्चन रहा। हम बात करते हैं इसमें अपने तीसरे क्वेश्चन की, जो कि हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो इसमें तीसरा, डिस्क्राइब योर व्यू अबाउट मिस्टर किसिंग एज ए टीचर, यानी आप अपने विचार में जो मिस्टर किसिंग है को एक शिक्षक के रूप में जो है व्यक्त कीजिएगा अपने विचार में। तो इसका देखिए आंसर होगा हमारा, मिस्टर किसिंग सीम्स टू बी ए स्ट्रिक्ट टीचर, तो श्रीमान जो किसिंग है एक सख्त जो शिक्षक हैं, वो ऐसे जो है प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि जैसे वो कैसे हैं कि वो मतलब जो है सख्त एक टीचर हैं, बट ही एक्चुअली बिलीव्स टेकिंग एक्शन विद द गुड इंटेंशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रंस। अब इसमें क्या होता है, वे वास्तव में अच्छी नीयत और बच्चों के विकास के लिए कदम उठाना चाहते हैं। कई बार क्या होता है कि टीचर बच्चों के लिए जो स्टिक इसलिए भी होते हैं ताकि जो है उनके लिए अच्छे कदम उठाए जाएं, और उनकी एक अच्छी नीयत होती है, उसमें उनका जो इंटेंशन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है जिससे कि बच्चों का विकास हो। अगला देखिएगा, अगला हमारा इसमें है, ही ऑल्सो ट्राई टू कंट्रोल हर बैड हैबिट टॉकिंग टू मच बट एज सून एज, आगे देखिएगा कि
मान ली उसकी जो मतलब जो इसलिए भी वो ज़्यादा करते मैं बहुत ज़्यादा बात करने की जो उसकी बुरी आदत थी, मतलब जो एनी की बहुत ज़्यादा बुरी आदत थी जो बात करने की, उसको नियंत्रण करने की वो जो है क्या करते थे, कोशिश करते थे, यानी कंट्रोल करने की, क्योंकि वो ज़्यादा बात ना करे। आगे देखिए, बट एज सुन एज ही कन्विंस दैट हर हैबिट डज नॉट अफेक्ट हर स्टडीज। और आगे है जैसे कि उन्हें ये यकीन हो जाता है कि उनकी इस आदत का असर उसकी पढ़ाई पर नहीं पड़ता है। क्या पड़ता है? उसकी पढ़ाई पर जो नहीं पड़ता है। ठीक है, ही ओवरलुक्स हर शॉर्ट कमिंग, और ये उसकी कमी को क्या करते हैं, अनदेखा कर देता है। ये क्या करता है, उसकी कमी को क्या कर देता है, अनदेखा कर देता। तो ये हमारे तीसरे क्वेश्चन का बहुत ही सटीक सा आंसर रहा। हम बात करते हैं इसमें अपने फोर्थ क्वेश्चन की, यानी अपने चौथे क्वेश्चन की। तो ये हमारा है, वाई वाज एनीज एंटायर क्लास एंजाइज एंड नर्वस, यानी एनी की पूरी कक्षा चिंतित और घबराई हुई क्यों थी। तो इसका जो हमारा आंसर होगा, एनी एंटायर क्लास एंजाइज एंड नर्वस अबाउट द रिजल्ट, यानी परिणाम के बारे में एनी का वर्ग जो है चिंतित था, जो उसके क्लासमेट थे वो सब जो घबराए हुए थे, एज इट वाज येट टू बी डिसाइड, क्योंकि अभी तक ये तय नहीं किया गया था कि हु वुड बी promoted to the higher class और who would not as many deserve it। तो इसमें क्या था कि मतलब जो है तय नहीं किया गया था कि जिसे उच्च वर्ग में पदोन्नत मिलेगा, किया जाएगा, और किसको पास मतलब किसको योग नहीं माना जाएगा, यानी किसको आगे की क्लास में प्रमोट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। तो इस सब को लेकर के जो जो स्टूडेंट्स थे, मतलब जो पूरी क्लास थी एन की, वो घबराई हुई और काफ़ी जो है वो चिंतित थी। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। हम बात करते हैं इसमें अपने पांचवें क्वेश्चन की, तो जरा उसको देखिएगा। डिस्क्राइब अबाउट एनीज अर्ली एजुकेशन, तो एनी की जो प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको बताइएगा, जो उसकी प्रारंभिक शिक्षा थी उसके बारे में। तो देखिएगा इसका जो हमारा आंसर होगा, एनी गॉट हर अर्ली एजुकेशन एट द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल, यानी एनी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा द मॉन्टेसरी नर्सरी स्कूल में जो है वो की थी। ठीक है, टिल सी वाज नॉट 6, सी स्टार्ट इन द फर्स्ट फॉर्म एंड इन द सिक्स्थ फ्रॉम सी had developed such a good relation with her head mistress, मतलब मिसिस जो है वो इसमें कुपरस, क्या थी वो, कुपरस। आगे है, बोथ ऑफ देम वर इन टीयर्स ऑन द फेयरवेल। अब इसमें क्या था, उसने अपने मतलब जो है उसने पहले के रूप में, मतलब एनी ने पहले ही रूप में शुरुआत थी कि छठे रूप में उसने अपनी जो प्रधान अध्यापिका थी श्रीमती कुपरस के साथ इतना अच्छा संबंध जो उसने क्या कर लिया, ऐसी अच्छे रिलेशन बना लिए थे उसने, मतलब विकसित किए थे कि वे दोनों विदाई पर जो उन्होंने आंसू बहा रहे थे। यानी कई बार क्या होता है, हम जब स्कूल में पढ़ते हैं, तो जब स्कूल छोड़ते हैं तो कुछ टीचरों से हमारा इतना लगाव हो जाता है कि जब हम जाते हैं तो एक तरीके से रोना सा आता है और हमें काफ़ी मतलब जो है बुरा सा फील होता है, एक हमारी भावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। अच्छा, हम बात करते हैं इसमें अपने 6 नंबर क्वेश्चन की। वाई डज एनी राइट इन हर फर्स्ट ऐसी, यानी अपने पहले निबंध में एनी क्या लिखती है। तो देखिएगा इसका जो हमारा आंसर होगा, इन हर फर्स्ट ऐसी टाइटल्ड ए चैटर बॉक्स, यानी अपने पहले निबंध में एक चैटर बॉक्स जो शीर्ष से, एनी वांटेड टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। अब इसमें क्या होता है, यानी अपनी बातचीत की आवश्यकता को साबित करने के लिए ठोस तर्क, आर्गुमेंट का मतलब होता है, मतलब जो आर्गुमेंट का मतलब होता है तर्क, प्रस्तुत करना चाहती है। क्या करना चाहती है वो, एक ऐसा मतलब जो है वो प्रस्तुत करना चाहती है, ठोस जो तर्क होते हैं वो मतलब जो है तर्क जो है वो ऐसे प्रस्तुत करना चाहती है। आगे देखिए, सी रॉट 3 पेजेस एंड अराउंड दैट टॉकिंग वाज स्टूडेंट traits and she would to do her best to keep it under control। उसने 3 पेज लिखे और तर्क दिया कि बात करना एक छात्र की क्या है, विशेषता है, या कह सकते हो उसके गुण है। ट्रेट का मतलब क्या होता है, गुण होता है। ठीक है, उसके गुण हैं, विशेषता थी, और इससे वह नियंत्रण करने की वो पूरी कोशिश जो है वो करेगी।
यानी वो क्या है, जैसे इन्हें रोकने में, यानी क्लास में क्या होता है, स्टूडेंट कई बार क्या होता है कि वो चुप रहने का प्रयास करते हैं बट वो जो है उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा वो कुछ उनसे बोलती है। अच्छा, इसमें देखते हैं हम अपना 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। मिस्टर किसिंग इज ए काइंड बट स्ट्रिक्ट टीचर एक्सप्लेन। एक दूसरा क्वेश्चन भी इससे पहले वाला था, वो भी इसी की तरह था, तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। मिस्टर किसिंग दयालु हैं लेकिन सख्त सख्त मतलब जो शिक्षक हैं व्याख्या करें। तो यस, सी स्टेटमेंट सी इज राइट एज ही वाज अनॉयड विद एनी एज शी वाज ए वेरी टॉकेटिव गर्ल। अब हाँ, ये कहा गया कथन सही है क्योंकि वह एनी से नाराज थे क्योंकि वह बहुत बातूनी लड़की थी। कैसी थी वो? बहुत बातूनी। टॉकेटिव का मतलब क्या होता है? बातूनी। ही वार्नड हर सेवरल टाइम्स, और उन्होंने उसे कई बार क्या करते हैं, वो चेतावनी देते हैं। बट सी डिडंट चेंज, सो पनिश्ड हर बाय गिविंग एन ऐसे टू राइट। लेकिन वो उसे कई बार चेतावनी देते हैं, अपने बदलाव उसने जो अपना बदलाव नहीं किया, और इसलिए उन्होंने क्या काम किया, उसे एक निबंध लिखने के लिए दंडित किया। तो अगला हमारा देखिएगा क्वेश्चन, इसमें क्या होगा देखिएगा। यदि डियर स्टूडेंट आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज शेयर लाइक जरूर करें। हाउ डज एनी फीलिंग अबाउट हर फादर्स ग्रैंड मदर एंड मिसिस, ठीक है, मिस्टर कुपरस। तो एनी अपने पिता, दादी और मिसिस कुपरस के बारे में क्या महसूस करती है? तो इसका जो हमारा आंसर होगा देखिएगा बहुत ध्यान से। हर फादर बाज द मोस्ट एड्रोवेल फादर्स, यानी अपने पिता को वो सबसे प्रिय या पूजनीय मानती है। एड्रोवेल का मतलब क्या होता है? पूजनीय। सी लव्ड हिम वेरी मच, और उनसे जो क्या करती है, बहुत प्रेम करती है। सी आल्सो लव्ड हर ग्रैंड मदर, और वो अपनी जो दादी होती है उससे भी बहुत प्यार करती है। एंड ऑफन थॉट ऑफ हर विद द रिवरेंस आफ्टर हर डेथ। अब क्या होता है कि उनकी जब मृत्यु होती है, मतलब जो है उसकी जब माँ की जब मृत्यु होती है, मतलब जो है उसकी मृत्यु के बाद जो है वो श्रद्धा के बारे में क्या करती है, सोचती है। यानी मृत्यु के बाद भी अपनी माँ दादी से वो इतना प्यार करती है कि श्रद्धा के बारे में सोचती है। सी वॉज वेरी मच अटैच टू हर टीचर, और वो अपनी शिक्षिका कुपरस से भी काफ़ी जो है वो क्या होती है, मतलब कह सकते हैं प्यार करती है, और वो काफ़ी अटैच होती है। अच्छा, आगे देखिएगा। मिस्टर कुपुरस एंड बाज इन टीयर व्हेन सी लेफ्ट हर, यानी जब उसने वो स्कूल जब छोड़ा था, जब वहाँ से वो जा रही थी, तो उसकी आंखों में क्या आ गए थे? आंसू आ गए थे। एंड एनी डिड नॉट हैव गुड इम्प्रेशन ऑफ मिस्टर किसिंग। अब एनी जो थी वो गणित अध्यापक किसिंग पर अच्छी छाप जो वो नहीं छोड़ती है, ठीक है। हर मैथ टीचर एंड ऑफन कॉल्ड हिम ओल्ड फॉगी। फॉगी उसे क्या काम करते हैं, लेकिन उसे उन्हें बूढ़ा ओल्ड फॉगी कहती है। जो उसके मैथ के जो टीचर है, मैथ्स के जो उसके टीचर हैं मैथ्स के, तो उनको क्या कहती है? ओल्ड फॉगी कहकर जो है वो पुकारती है। तो उनसे क्या होता है, उसका जो इम्प्रेशन है वो उस टीचर पर, मैथ जो मिस्टर किसिंग होते हैं उनसे वो नहीं कर पाती है। तो अब देखेंगे इसमें हमारा जो नमा क्वेश्चन है, आइए उसकी हम बात कर लेते हैं। तो वेयर डिड एनी स्टे बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, यानी हॉलैंड जाने से पहले एनी कहाँ रहती थी या ठहरी थी? तो इसका आंसर है एनी पेरेंट्स शिफ्टेड टू हॉलैंड, दे डिड नॉट टेक एनी विद देम। यानी एनी के माता पिता हॉलैंड में स्थानांतरित हो गए थे और उन्होंने एनी को अपने साथ नहीं लिया था, मतलब अपने साथ वो एनी को नहीं ले गए थे। सो एनी स्टे विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ्स। सो इसलिए जो एनी होती है कुछ महीनों के लिए अपनी दादी के साथ रही। अब इसमें हमारा अंतिम जो शॉर्ट क्वेश्चन है, आइए हम उसकी बात कर लेते हैं। वाई वाज एनी इन टीयर्स व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल। तो एनी की आंखों में आंसू क्यों थे जब उसने अपने मॉन्टेसरी जो स्कूल को जो है छोड़ा था? तो इसका जो हमारा आंसर होगा, व्हेन एनी वाज इन 6 फ्रॉम इन मॉन्टेसरी स्कूल, ठीक है। जब एनी मॉन्टेसरी स्कूल में छठे चरण में थी, ठीक है, कौन सी चरण में थी? वो छठे, मतलब छठीवीं की कक्षा में थी। हर टीचर बाज मिस्टर कोपुरस द हेड मिस्ट्रेस, एनी लव्ड हर टीचर वेरी मच। तो क्या होता है कि तब उसकी जो अध्यापिका श्रीमती कुपुरस थी, जो कि प्रधानाचार्य थी, और एनी अपनी अध्यापिका से क्या करती थी? बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। आगे देखिए, सी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी,
और उनकी जो एनी की जो अध्यापिका से भी बहुत प्रेम करती थी और एनी से जो है लगाव रखती थी। कौन रखती थी? जो उसकी टीचर्स थी वो जो उससे क्या करती थी? लगाव रखती थी, जो कोपोरस नाम था। सो व्हेन एनी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल शी वाज इन टीयर्स। और जब एनी ने मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ा तब वह रो रही थी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा? यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी टाइम टू टाइम मिलती रहें।